सबसे पहले बात करें वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग। शुरका का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार। कमेटी का इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इतफाक। इजलास में अरकान की महदूद तादाद शरीक। शुरका का बलोचिस्तान में कलदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर इदारों को खराज तहसीन। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमेटी ने इस आज़म का इजहार किया। जावेद हुसैन हमें अपडेट करेंगे। जावेद बताएगा आज के इजलास की सबसे अहम बात क्या थी, क्या अहम फैसले किए गए और क्या एलामिया भी जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज के इजलास की अहम बात यह है कि इस इजलास को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से के इजलास में जो है वो चारों वज़राए आला और जो सियासी पार्लिमानी लीडर थे वो भी इसमें शरीक हुए थे। लेकिन अभी जो बताया गया है कि वक्फे के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक बार फिर शुरू हुआ है और इसमें अब अरकान की महदूद तादाद जो है वो इसमें शरीक है और इसमें अब मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। इससे कबल जो इजलास का सेशन था उसमें जो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया और बिलखसूस जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क में बनी है जिसमें इंतखाबात का मामला भी ज़ेर गौर आया और उसमें जो सिक्योरिटी के मामला जो इलेक्शन से जुड़े हैं उस पर भी गौर किया गया कि इलेक्शंस जो हैं ऐसे हालात में और जब मुआशी सूरत हाल ऐसी है तो उसमें मुमकिन है या नहीं है। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर भी बातचीत हुई है। अब जो इजलास का हिस्सा जारी है इसमें मुल्क की जो मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अस्करी और सिविल क़यादत इसमें शरीक है और ख़ास तौर पर मुल्क में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं उनको जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया है और मुल्क की तरफ जो मैली आँख देखने वाली कोई भी कुव्वत हो उसका कला कमा करने के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस और इस अज़्म का इजहार और इस अज़्म का इयादा किया गया है। तो अभी ये इजलास जारी है। बताया गया है कि इस इजलास के बाद जो इन दोनों सेशन में अहम फैसले हुए हैं उस हवाले से एक अलामिया भी जारी किया जाएगा। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सियासतदानों को अपने मामलात मुतालिका फोरम पर हल करने चाहिए, नोट में ये कहा गया है। जबकि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, 25 सफ़ात का इख्तलाफी नोट है, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद नोटिस जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस पर लिया था बेंच में ठीक है, आमिर को से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस केस है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जबकि सियासतदानों को अपने मामलात मुतालिका फोरम पर हल करने चाहिए, नोट में ये कहा गया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। कार्रवाई शुरू करने से सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। मजीद इस नोट में है कि इस किस्म के तराज़ात से अवाम के अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। जबकि कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज़ात दाखिल कराए गए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस केस है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। ये इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जबकि इस नोट में कहा गया है कि सियासतदानों को अपने मामलात मुतालिका फोरम पर हल करने चाहिए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज़ वक्त था। दरख्वास्त पर कार्रवाई करने से अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। कार्रवाई शुरू करने से सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई। जबकि इस किस्म के तराज़ात से अवाम की अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है। कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज़ात दाखिल कराए गए, ये नोट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है और ये इख्तलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक ये असखुद नोटिस केस था और इस नोट में कहा गया है कि सियासतदानों को अपने मामलात मुतालिका फोरम पर हल करने चाहिए। मज़ीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, नोट की बहस में शामिल जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये इख्तलाफी नोट जो जारी किया है 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो मेंटेनेबिलिटी थी इस असखुद नोटिस की, उसके साथ साथ जो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहम सवाल उठाया था दौरान समाअत भी कि क्या जो असम्बलियां तोड़ने का जो अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो
क्या दुरुस्त था, आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं। इस फैसले में जस्टिस अतर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत पहले इस्तीफे दिए और फिर अदालतों से रुजू किया इस्तीफों की मंजूरी के लिए। जब इस्तीफे मंजूर हो गए और फिर पीटीआई ने दोबारा अदालतों से रुजू किया तो जस्टिस अतर ने कहा कि क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है या नहीं। जस्टिस अतर ने कहा कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। जस्टिस अतर ने कहा कि क्या अदालत को गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जस्टिस अतर का कहना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ के फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए। क्या गैर जमहूरी रिवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरू होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जस्टिस अतर ने कि जो सियासी जमातों से मुतल्लिक मुकदमात हैं उसमें अज़खुद नोटिस लेते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अदालत से रुजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीति को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। जस्टिस अतर ने कहा कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए और आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मरतब हुए। जस्टिस अतर ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त जिस अंदाज में कार्रवाई शुरू की गई इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासी तनाज़ात का शिकार हुई और इस दरखास्त पर जो कार्रवाई शुरू करने से पहले स्टेक होल्डर्स जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे उनको अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। इस किस्म के एतराज से अवाम का जो अदालत पर एतमाद है उस पर असर पड़ता है और जिसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जो कार्रवाई है शुरू करना वो कबल इस वक्त थी उसमें अच्छा, अभी जो एतराज़ात दिए गए उस पर क्या कोई तजावीज़ भी दी गई है सामने? देखिए ये कहा गया जस्टिस अतर की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी से नहीं सीखा और फिर वो गलतियां दोहराई गई जो इससे पहले भी अदालतें सियासी मामलात में उलझी और फिर वो उन मामलात में उलझती गई। लिहाजा ये सजेस्ट किया गया कि जो अज़खुद नोटिस के तहत कार्रवाई की गई या आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त जो दरखास्तें टेकअप की गई स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, ये जल्दबाजी में की गई और इसमें इंतजार किया जाना जरूरी था कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले आ जाते तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को देख सकती थी। लेकिन बराह रास्त अज़खुद नोटिस लेकर और आर्टिकल 184 में जो बराह रास्त दरखास्त टेकअप की गई ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ खिलाफवर्जी की गई बल्कि गैर जरूरी समझाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि कौमी असम्बली में अक़लियत ने गैर आइनी करारदाद पास की। 342 के ईवान में से सिर्फ 42 लोगों ने दस्तखत किए। 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को पैसे जमा करवाने हैं। अदालत उज़्मा अपने फैसले की तामील करवा रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने और छोटी अक़लियत ने। अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं। 342 के हाउस के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अक़लियत ने जो एक गैर आइनी कल करारदाद पास की है तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। जितनी मर्जी ख्वाहिश हो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, जितनी मर्जी इनकी ख्वाहिश हो कि किसी न किसी तरीके से ये चिमटे रहें और अवाम का सामना न करना पड़े। पहले ये सिर्फ इमरान खान से डरते थे, अब ये पाकिस्तानी कौम से डरते हैं। ये पाकिस्तानी कौम को सामना न करना पड़े, इनको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फैसले करने 22 करोड़ ने, पाकिस्तान के फैसले करने हैं पाकिस्तान के अवाम ने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा है कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। नवाज शरीफ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर गए, अब वापस नहीं आ रहे। इस तरह तो पूरी जेल रिहा हो सकती है। 13 पार्टीज के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं। अगर ये समझते हैं मुकदमे बनाने से महंगाई कम हो सकती है तो पूरे पाकिस्तान पर केसेस बना दें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक कानून है गरीब के लिए, एक कानून है अमीर के लिए। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है। इस तरह तो फिर पूरी जेल रिहा हो सकती है, इस तरह तो सारे बंदे रिहा हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सकती है तो बिस्मिल्लाह,
सारे पाकिस्तान के ऊपर आप केसेस कर दो। जितने भी मैं समझता हूँ कि असम्बली के अंदर जो 13 पार्टियों के जो मुजरम थे वो इकट्ठे होके जो कैबिनेट का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। खबर शामिल करें लाहौर से पीटीआई रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात का मामला। पीटीआई के 3 रहनुमा किला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जेआईटी के सामने पेश। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद बयान रिकॉर्ड करा दिए गए हैं, जबकि जेआईटी की टीम ने 3 रहनुमाओं से जमान पार्क में पुलिस पर हमले से के मुतालिक सवालात किए। जराये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और तोड़ फोड़ से लाताल्लुकी का इजहार किया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेआईटी के सामने आज भी पेश नहीं हुए हैं, जबकि असद उमर इससे पहले जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जेआईटी 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमात थाना रेसकोर्स, शादमान और सिविल लाइंस में दर्ज किए गए हैं। तो आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर से खबर है, पीटीआई रहनुमा पर होने वाले मुकदमात का ये मामला है। मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। पीटीआई रहनुमा पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश जो है वो जारी है। पीटीआई के 3 रहनुमा किला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जेआईटी के सामने पेश हुए हैं। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने जेआईटी को अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है। जेआईटी की टीम ने तीनों रहनुमाओं से जमान पार्क में पुलिस पर हमले के मुतल्लिक सवाल किए हैं। तीनों रहनुमा ने जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ पर लाताल्लुकी का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई जो है वज़ारा के मुताबिक आज जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले असद उमर जो है वो जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड जो है वो करवा चुके हैं। जेआईटी 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमा थाना रेसकोर्स, शादमान और सिविल लाइन में दर्ज हैं। जेआईटी जो है वो तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जो है वो अदालत में भिजवाएगी। जबकि दीगर जो रहनुमा हैं जिसमें फाज चौधरी, एजाज चौधरी, वो भी ताहल जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं। जेआईटी ने आज तीसरी बार जो है वो इन रहनुमाओं को तलब किया था, जिनमें सिर्फ 3 रहनुमा पेश हुए हैं, जबकि दीगर रहनुमा ताहल पेश नहीं हुए हैं। इस वाले से जेआईटी जराये का कहना है कि जो रहनुमा पेश नहीं हुए उनकी अदालत से जमानतें खारिज करवाने की जो है वो इस्तदा की जाएगी। उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश जो है उनको तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। आगाह करें कि रहनुमा तहरीक इंसाफ फैजुल्लाह कमोका एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन पंजाब ने फैजुल्लाह कमोका को 10 अप्रैल को तलब कर लिया है, जबकि पीटीआई रहनुमा फैजुल्लाह कमोका पर 40 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। तो आपको बताएं, रहनुमा तहरीक इंसाफ फैजुल्लाह कमोका एंटी करप्शन के रडार पर है। एंटी करप्शन पंजाब ने फैजुल्लाह कमोका को 10 अप्रैल को तलब किया है। मजीद जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना फैजुल्लाह कमोका एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने फैजुल्लाह कमोका को 10 अप्रैल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया है और इसमें कहा गया है कि ये पीटीआई रहनुमा फैजुल्लाह कमोका ने जो है PHA को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो चूना लगाया है। इस पर साबिक MNA फैजुल्लाह कमोका ने ऑर्डिनेशन के डायरेक्टर किबरिया और असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद से साझबाज करके करोड़ों रुपए की करप्शन की है और इसमें गुज़श्ता 5 साल से बगैर ठेका के हरियावाला रोड और सोसा रोड फैसलाबाद 100 अदद LED पोल लगाकर कारोबारी तशहीर कर रहा है और इसमें फैजुल्लाह कमोका के ने जो है गैर कानूनी तशहीरी कारोबार के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए वसूल भी किए हैं और इनमें फैजुल्लाह कमोका ने जो है सरकारी ठेका की मद में खजाने में कोई रकम भी जमा नहीं करवाई। इसके साथ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कवानीन के मुताबिक शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद थे। परवेज़ इलाही का कहना है कि हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ज़रूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आइनी करारदादें मंजूर करवाना तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। परवेज़ इलाही का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा क्या कहना था मजीद परवेज़ इलाही का? साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदस्य परवेज़ से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी, राव अब्दुर्रहमान, साबिक सूबाई वज़ीर बाउर रिजवान और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह इलेक्शन जरूर होंगे। हुक्मरान हर वो हरबा आजमा रहे हैं जिससे वो इलेक्शन से भाग सके। नाहल शहबाज शरीफ हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। चौधरी परवेज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ और कबीना एक ही हदबर्मी पर कायम है कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आइनी करारदाद मंजूर करवाना तौहीन अदालत है। एक वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। निगरान हुकूमत तो आए इलेक्शन करवाने की वो सब वो काम कर रही है जो उसके दायरा इख्तियार में नहीं है।
हुकूमत गैर आईनी इक़दाम उठाकर पार्लियामेंट और अदालतों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। फैसला आने के बाद कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली नहीं कर सकता। ठीक है लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।